मुतारुफ शहर खास ट्रेडर्स बशीर अहमद कन्यू। ये हमारे शौकत साहब हैं, खानिया के वाइस प्रेसिडेंट शौकत अहमद ठुकर साहब, और ये हमारे प्रेसिडेंट तो ये भी हमारे शहर खास ट्रेडर्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो भी वक्त में दुकानदारों को कहा कि या तो रेंट दे दो या दुकानें छोड़ो, तो मुझे ये समझ से बाहर हो गया। मैंने जब सुबह चेक किया, अल्लाह माशाल्लाह, और मैं फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शहरी खास में जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनके पास वक़्फ़ की दुकानें हैं, आज तक उन्होंने, चाहे उनको काम था या ना था, तो उन्होंने रेंट अदा की है। हाँ, हो सकता है एक दुकान किसी के पास कोई बैलेंस बचा होगा, तो उसके लिए भी मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है या क्या है, तो हम शायद वैसे के शहर खास ट्रेडर्स हम उनको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और उन पे इंशाल्लाह उनको गिरने नहीं देंगे। तो कल हमने मैडम का बहुत शुक्रिया करते हैं दरक्षना जी का कि उसने इससे पहले भी कुछ ऐसे कदम उठाए, तो बहुत काबिल तारीफ हैं। मगर कहना चाहता हूँ कि खाली दुकानें वक़्फ़ की नहीं है, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो वक़्फ़ की हैं, जो कुछ लोगों ने ग्रैब की है। मुझे समझ से बाहर होता है जब भी कोई मसला आता है, पहले ही दुकानदारों पे हाथ क्यों डाला जाता है, किस वजह से? ये वही दुकानदार हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है, कमा के देता है, और इसी से ट्रेड इज अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ये तो ध्यान में रखा। और फिर मैंने कल उनको एक रिक्वेस्ट भी लिखी थी कि एज पर सुप्रीम कोर्ट, अगर हम देखा जाए 3-3 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, तो उस पर कुछ ना कुछ परसेंट चढ़ते हैं। 30 साल हालात नामासाइद हालात थे, तो फिर 2018 से पहले इन्होंने 45% चढ़ाए। तो उस वक्त भी हमारे ट्रेडर्स ने इनको कुछ नहीं कहा, इसलिए कहा नहीं कि उनको पता थी कि भाई यहाँ टर्मिनल था, तो कुछ सालों से हमें कोई किराया चढ़ाया ही नहीं गया, तो 45% ठीक है। तो उसके बाद 2018 में 120% और चढ़ाए गए, 120% और चढ़ाए गए। ठीक है, 2018 से आप तो पी लीजिए 19, 20, 21, 22 में तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जो बनता है, ठीक है, चढ़ाओ। हम नहीं कह रहे मत चढ़ाओ, तो देना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जो जितना चढ़ेगा, 3 साल हो गए, ठीक है, 2018 में उन्होंने चढ़ाया, तो 2022 में उनको बनता है, हक बनता है वक़्फ़ का चढ़ाना, मगर उतना ही जो सुप्रीम कोर्ट उनको कहती है। तो अगर हम एक विधान एक सावधान, ये बोलते हैं दिल्ली का कानून, यूटी, अभी यूटी बन गए माशाल्लाह, तो यूटी में तो दिल्ली का कानून जो दिल्ली वालों के साथ हो, वो कश्मीर वालों के साथ भी हो। बहुत सारे नौजवान जो बेकार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, वो हमारे ही बच्चे हैं, मगर वो दुकान, क्या डिग्रियां उन्होंने दुकान चलाने के लिए की है? वो भी हमारे बच्चे ही हैं। हम चाहते हैं कि उनको, अगर वो पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, उनको कोई ऐसी नौकरियां फराहम की जाए कि ताकि उनके जो उनको सूट करे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन पे एक दबाव न बनाया जाए, जिससे वो बेचारे मतलब किसी जहनी परेशानी में मुब्तला हो। और मैं वक़्फ़ से ये भी इल्तिजा करता हूँ कि जो जितनी भी वक़्फ़ की और भी प्रॉपर्टियाँ जो कुछ नामसाइद मतलब असुर रसूख वालों ने ग्रैब की है, तो उन पे हाथ डाले। दुकानदार हर वक्त किराया देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी के पास खासकर मैं शहरी खास ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, अगर किसी दुकानदार के पास बकाया है, वो हमसे आके ले जाए, कोई बात नहीं। कहाँ रमज गाँव, अच्छा कहाँ रमज गाँव के शहरी खास ट्रेडर्स के एक ट्रेड लीडर, मेरे पे एक जिम्मेदारी बनती है, मैं आंखें बंद नहीं करता हूँ। जब भी कोई मसला होता है, इस किस्म का मसला होता है, तो मैं आंखें खुली रखता हूँ और दूसरी दिन ही उस बात पे मैं रिएक्शन देता हूँ। तो उनकी सोच है, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात है, क्या मसला है, वो जाने। खाली अल्लाह का आशीर्वाद है और अल्लाह ही निगहबान है, तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर टैक्स पेड, हम इस सोसाइटी के एक हिस्से हैं। में एक बात है, वैसे जितने भी हमारे पुराने या नए दुकान रेट एक ही लगभग एक ही है, क्योंकि जो 2018 में जब इन्होंने 120% चढ़ाया, तो मेरे ख्याल से लगभग बैलेंस हो गया। मगर जो खस्ता हाल है, हमारी कुछ दुकान है, तो वक़्फ़ में उनकी तरफ ध्यान आज तक नहीं दिया।
पूरा। तो वो क्या किया, तो उस टाइम दुकानदारों ने तो या तो वो खुद ठीक की या तो ऐसी ही पड़ी है। वो भी देखना है। देखो जब मैं किसी बंदे से कहता हूँ कि भाई आपको 10 के बजाय 100 रुपया देना, तो मुझे तो क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी, अपनी चीज की कीमत दे रहा है। इसी तरीके से वक्त को भी देखना है। हमने इसको वो 1500 की फैसिलिटी दे रखी है, इसको दुकान ठीक है, ये किसी मतलब गिरने के कगार पे मत है ये दुकान। ये भी तो मेरे मैं वही कहना चाहता हूँ, वो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। कोई अगर 30 रुपया किराया दे रहा है वो ज्यादती है। वक्फ है, ये लोगों का है। तो जब हम इसके खसारे के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर किसके बारे में सोचेंगे? हाँ, उन पे हाथ डालें, क्यों नहीं डालेंगे? जो किराया नहीं चढ़ा रहा है, जो अभी 40 साल पुराना किराया दे रहा है, क्यों नहीं उसको चढ़ाएंगे? जब सबको एक नॉर्मल दुकानदार चुपचाप मतलब उसको 120% उसने तस्लीम की और उसने दे दिया, तो जो कुछ है जिन्होंने अभी तक किराया नहीं चढ़ाया तो उन पे हाथ डालें, उनके तो उसको वेलकम करते हैं और खुश भी हो जाएंगे। मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर उस चीज पे काम होगा, क्यों नहीं हम उसके साथ। ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हमारे ऑलरेडी 120% चढ़े हैं। अब 3 साल हो गए, 3 साल बाद जितना चढ़ाना है ठीक है चढ़ाइए, मगर एक नॉर्मल जितना अफोर्ड कर सके उतना नहीं कि मतलब मैं कहूँगा अभी ये चीज 10 रुपए की नहीं, आप इसको 100 रुपया दे दो, वो भी नहीं होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार भी है और अल्लाह माशाल्लाह इसको दीन की भी बहुत सारी मालूमात भी है, तो इसको मालूम है कि मुझे किधर कैसे चढ़ाना है। और ये बोर्ड को भी तय करना है कि कैसे सब बैलेंस का, अगर ये सबको बुलाएंगे कितना परसेंट, क्यों एक कल इनको हर वक्त बात करनी है, हमसे ही करनी है, चाहे सिविल लाइन्स की एसोसिएशन हो, चाहे डाउनटाउन की एसोसिएशन हो, कोई भी हो, इनको एतमाद में लाए भाई हम के इस तरीके से जो अच्छा हल निकले। हम नहीं कहते मत चढ़ाए, चढ़ाओ, और आज तक जिन्होंने नहीं चढ़ाया है उनको ले लो, क्यों नहीं ले लो।